बलूचिस्तान का वाक़या आज तो सर वक्त नहीं बढ़ाएगा। रिज़ल्ट हमारी तो ख्वाहिश है शुरू कर दें अभी से 6 बजे से कोई जल्दी कोई हो जाए। कोई बड़ी शिकायत, कोई बड़ा वाक़या सर? नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ, छोटे मोटी प्रॉब्लम्स आई हैं वो आती हैं। ये इलेक्शन छोटा तो नहीं है ना, काफ़ी बड़ा इलेक्शन है सर वक्त नहीं और बढ़ाया, जो भी आई हैं उनको एड्रेस किया गया। वक्त नहीं बढ़ाने वक्त की ज़रूरत नहीं थी, टर्नआउट कम था। जहाँ पे पोलिंग लेट शुरू हुई है, जितनी लेट हुई है इतना वक्त बढ़ाया गया है। अदरवाइज़ वक्त की ज़रूरत हो तो बढ़ा दिया जाता है, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर हो वो वोट डाल सकते 3-4 सियासी जमातों ने रिक्वेस्ट की थी कि वक्त बढ़ाया जाए। हैं। अच्छा, उनकी कोई जस्टिफाइड शिकायत हो या रिक्वेस्ट हो तो फिर ज़रूर बढ़ाएं। आप सर कोई हमने देखना है वोटर्स जो हैं वो अगर वहाँ पे मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन से बाहर, तो हर सूरत वक्त बढ़ाना चाहिए। जो अंदर थे वो वोट पोल कर सकते हैं, अगर बाहर नहीं है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये भी कोशिश होती है कि रोशनी में जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। सर कुछ इस तरह की संजीदा नोयत की शिकायत थी कि पहले से सारे वोट क्वेश्चन आपने कर अच्छा सर ये बताइएगा निगरान ने विजिट किया तो सर निगरान की जानिब से आपको क्या फीडबैक आके दिया गया, वो ग्राउंड पे गए? नहीं, देखिए मेरा पूरा दिन रब्ता रहा है मेम्बरान से भी, चीफ सेक्रेटरी साहिबान से, आईजी साहिबान से, और इवन हमारे अपने जो इलेक्शन के ऑफिशियल्स हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स, मैं मुसलसल रब्ते में रहा हूँ, आपके साथ ही रहा, तो दे आर सेटिस्फाइड। अच्छा सर, आप ये नहीं समझते कि मोबाइल फ़ोन की बंदिश की वजह से जो टर्न आउट है वो मुमकिन तौर पे कम होगा? देखें, मैं इसका जवाब इतनी दफ़ा दे चुका हूँ, आप फिर रिपीट करते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो टर्न आउट है, एक तो हमारे अपने सिस्टम पे इसका कोई इम्पेक्ट नहीं है। हमारा सिस्टम आइडियली काम कर रहा है, हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। जो टर्न आउट की आप बात कर रहे हैं, तो ये 29 जनवरी से पूरी पोलिंग स्कीम पड़ी हुई है नेट पे, और 8300 से वोटर्स उसको देख रहे हैं। अब बात यह है कि 29 से लेके और 7 फरवरी तक जिसने वोट को नहीं देखा तो उसने आज ही देखना था। दूसरा यह है कि उसका अल्टरनेटिव ये है कि हमारे बड़े एक्टिव हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स और हमारे कंट्रोल रूम्स, वहाँ पे इसकी पूरी अरेंजमेंट की गई थी। और यहाँ भी EFCC में आपने देखा है कि लोग बड़े एक्टिव थे। अगर किसी को पोलिंग स्टेशन का कोई कंफ्यूजन थी भी तो उनसे राब्ते में थे और वो गाइड कर रहे हैं। चीफ साहब ये बताइएगा कि संजीदा रैगिंग की कंप्लेंट आई आज के दिन? चीफ साहब ये बताइएगा कि फॉर्म 45 के हवाले से चूंकि नेट चल नहीं रहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने तस्वीर लेकर भेजनी है, तो अब तो वो ज़ाहिर है RO ऑफिस आएंगे तो रिजल्ट जो है वो कंपाइल होगा फॉर्म 47 में। नेट फॉर्म 45 जो है वो उस वक्त भी तैयार होता था जब नेट नहीं होता। फॉर्म 45 का जो आइडियल इस्तेमाल है वो यही है कि फॉर्म 45 तैयार होने के बाद RO जब फिज़िकली लेके जाएगा तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और वो रिज़ल्ट के कंपाइलेशन में काम आती है। जहाँ तक नेट के ज़रिए है, वो जो ही नेट आएगा या जिस जगह भी आएगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और सपोज़ वो RO के ऑफिस में पहुँचने तक ट्रांसमिट नहीं होता, इवन देन उसकी अहमियत उतनी है क्योंकि उसको डाउनलोड करेगा RO, और RO उसकी फोरेंसिक डिटेल्स देखेगा। RO देखेगा कि वो स्नैप कब लिया गया है और उसको कंपेयर करेगा फॉर्म 45 के साथ, तो उसकी अहमियत जो है वो उतनी है, कम नहीं। यहाँ तक उसकी ट्रांसमिट करने की बात है, वो एक एडिशनल फैसिलिटेशन थी कि अगर वो पोलिंग स्टेशन से ही ट्रांसमिट हो जाए तो वो रिज़ल्ट कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाएगा RO के पास। वो के फिर भी फॉर्म 45 पर पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो रास्ते में ट्रांसमिट होता है या वहाँ पहुंच के ट्रांसमिट होता है तो थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा लगेगा। सर आज कोई संजीदा रैगिंग की कंप्लेंट आई? जो अभी नताए जाएंगे उनको ब्रॉडली एक्सेप्ट किया जाएगा? मुझे तो यकीन है। और नताज सर आप ये समझने की बात कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, किसी वोटर को रोका नहीं गया है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि नताज को तस्लीम ना सर आप सेटिस्फाइड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ मोर देन दैट। नताज सर अच्छी बात कही कि जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे। मैं पिंडी से आया हूँ, पिंडी में एक इमारत के अंदर 3 पोलिंग स्टेशन है और वो सारे गली में खड़े हुए थे। इस तरह दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी यही हाल था, तो वो जो गली में खड़े हुए थे उनका क्या हाल होगा? देखें, अंदर की बात को आप ये ना समझें कि इस दरवाजे को जो अंदर है उनको तो इजाज़त दे दी जाएगी और यहाँ हम खड़े हैं हमें नहीं दी जाएगी।
अंदर का मतलब होता है वहाँ जो वोटर पहुँचा हुआ है वो इंश्योर किया जाएगा कि उसका वोट कास्ट हो। सर खवातीन से बढ़ाई इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि हर वोटर अपना वोट कास्ट कर सके। जो पोलिंग स्टेशन में आ गया उसके प्रेमिसेस से ये मुराद नहीं है कि गेट के बाहर कोई खड़ा है। जो गेट के बाहर खड़ा है हर इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में हमारा एक्सपीरियंस है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अंदर आ जाए। थैंक यू सर नताइज कल तक तो नहीं जाएंगे, नताइज कल तक तो नहीं जाएंगे सर। वोट कास्ट करने की भी शिकायत आ रही हैं। नताइज जल्द से जल्द आएंगे और इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सर खवातीन का बताइए, खवातीन का दूर दराज के इलाकों में या बलूचिस्तान में बिलखसूस कुछ इस तरह की थी कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे वीमेन आई ही नहीं है, तो वो थोड़ा आप देखें ख़वातीन का मैं तो देख रहा था कि बहुत जज्बा था ख़वातीन में और बहुत वो आ रही थी। कुछ अगर एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे किसी न किसी वजह से वहाँ की लोकल आबादी ने कोई अगर मुआहदा किया है और ख़वातीन को नहीं आने दिया तो उस पर लॉ मौजूद है, हम लॉ के मुताबिक आगे सर ये बता दें कि सर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, वहाँ टर्नआउट से आप मुतमईन थे जहाँ आपने दौरा किया है या वहाँ टर्नआउट का हम देखा, आपने क्या टर्नआउट जो देखा है जिन पॉइंट स्टेशन का आपने दौरा किया? देखें बात यह है कि मैं तो यहाँ एग्जामिन करता रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर मैं हेली में बैठ के इधर उधर निकल जाता, ना मेरी टीम का मेरे साथ रब्ता होता, ना एडमिनिस्ट्रेशन का होता, ना पुलिस का होता। और मेरा पहले भी इलेक्शन कराने का एक्सपीरियंस है, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए, कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी होते हुए और यहाँ बाय इलेक्शन कराते हुए। तो मैं समझता हूँ बेस्ट है कि आप अपने हेड क्वार्टर पर रहें, क्योंकि दिन को मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेरीज आ रही थी, उनको मैंने अटेंड किया। अगर मैं हेली में या कहीं इधर उधर फिर रहा होता तो मैं अटेंड ना कर सकता और हमने एड्रेस। अच्छा सर, टाइम बढ़ाने की स्टेशन पे नहीं गया। अच्छा सर, टाइम बढ़ाने की एक गुंजाइश भी थी और माजी में भी हमने देखा है कि जनरल इलेक्शन में आधा घंटा कम से कम बढ़ाया जाता है। आज ऐसी कौन सी यानी क्या हैसियत थी कि आप कायल नहीं हो पाए? 2 बजे आप देखें लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे टाइम बढ़ाना है